First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days our online classes are continued due to coronaviruses, and I hope you must be enjoying it. So today, welcome again all of you in my English class, and you know very well we have completed our first chapter from class 6 who did Patrick's homework, and I hope you must have understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. So today I am going to explain the second chapter from class 6, how the dog found himself a master, part 1। कि जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन करवा दिया था, और इसमें आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम आपको क्लास 6 का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पार्ट 1, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1। लुक एट मोबाइल स्क्रीन एंड लिसन टू मी केयरफुली। कि इसमें क्या बताया गया है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। कि जो डॉग था ना, उसने अपना मालिक कैसे तलाश किया। कि पहले जो डॉग था वो बिल्कुल फ्री रहा करता था जंगल में, उसका कोई मालिक नहीं था। तो डॉग ने अपना मालिक कैसे और क्यों तलाश किया वो इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो देखिए आप, बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। कि यू मे नो, आप जानते होंगे कि जो डॉग होता है, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया। कि कुत्ता और जो भेड़िया होता है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा क्लोज का संबंध है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है इनका। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ, आप ये भी जानते होंगे समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, की कई शताब्दियों पहले ह्यूमन बीइंग है डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स। कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य ने किस तरह से जो वाइल्ड एनिमल्स थे ना उनको टैम्ड और डोमेस्टिकेटेड बनाया, मतलब किस तरह से उनको पालतू जानवर बनाया मनुष्य ने। क्या आप ये भी जानते होंगे, हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टैम एनिमल। तो यहाँ पर एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि जो डॉग है वो टैम एनिमल कैसे बना, मतलब पालतू जानवर कैसे बना डॉग, इसमें बताया गया है कहानी में। तो देखिए आप, डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। कि एक बार जो डॉग थे ना पहले अपने खुद के मालिक स्वयं थे, और वो वुल्व्स की तरह से रहा करते थे, मतलब भेड़ी के तरह से वो फ्री रहा करते थे, बिल्कुल अपने मालिक स्वयं थे। इन फ्रीडम अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न, जब तक कि कोई ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ था, वॉज इल प्लीज्ड, जो कि इल प्लीज्ड था। इल प्लीज्ड मतलब होता है नाखुश, है ना। देखिए वर्ड मीनिंग बताया गया आपको, इल प्लीज्ड नॉट हैप्पी, है ना। कि इल प्लीज मीन्स होता है नाखुश। कि जब तक कोई ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो कि नाखुश था विद दिस वे ऑफ लाइफ, कि जीवन जीने के इस तरीके से, मतलब जो डॉग जीवन जी रहे थे उस तरीके से, जब तक कोई ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो कि नाखुश था इस तरीके से, तब तक डॉग फ्रीडम रहा करते थे, बिल्कुल फ्रीडम में रहते थे, वुल्फ्स की तरह से बिल्कुल जंगल में फ्री रहा करते थे। ही वॉज सिक। देखिए सिक का जो पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग होता है वो होता है बीमार, लेकिन यहाँ पर हम बीमार से नहीं लगाएंगे, परेशान से लगाएंगे। ही वॉज सिक, वह परेशान था, एंड टायर्ड और थक गया था, मतलब परेशान और थक चुका था। और वंडरिंग, वंडरिंग मतलब होता है घूमना, यूजलेस इधर उधर घूमना, उसे बोलते हैं वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। कि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और थक गया था, सम इधर उधर घूमकर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर जो घूमता रहता था उससे वो बहुत ज़्यादा थक गया था और परेशान हो गया था। एंड बीइंग फ्राइटेन, और वो डरता भी था, ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर दैन, और वो उन एनिमल्स से भी डरता था, जैसे जंगल में जो भोजन की तलाश में वो जाता था इधर उधर भटकने के लिए, तो वो एक तो परेशान हो गया था, और वो उससे जो ज़्यादा जो पावरफुल एनिमल्स थे ना उनसे उससे उसे हमेशा भय लगा रहता था। ही थॉट इट ओवर, उसने सोचा, एंड डिसाइडेड और निश्चय किया, दैट द बेस्ट थिंग ऑफ हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। कि उसने डिसाइड किया कि क्यों ना वो ऐसे व्यक्ति का नौकर बन जाए जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, मतलब उससे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो, तो उसे किसी बात का फिर डर नहीं रहेगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो इस तरह के मालिक की तलाश में वो निकल पड़ा। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता गया, एंड ही मेट ए
किंजमैन ऑफ हिस, किंजमैन मतलब होता है रिश्तेदार, उसे अपना रिश्तेदार मिला आगे जा कर के। अब बिग वुल्फ, एक बहुत बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फायर्स, कि वो जितना ज़्यादा स्ट्रोंग मतलब शक्तिशाली था उतना ही वो फायर्स, फायर्स में तो था खतरनाक, कि जितना वो शक्तिशाली था भेड़िया उतना ही वो खतरनाक भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने उससे पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। तो डॉग ने क्या आंसर दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कि मैं इस तरह किसी किसी इस तरह के व्यक्ति की तलाश में जा रहा हूँ जिसकी कि मैं सर्विस कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। तो वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए, डॉग ने पूछा वुल्फ से। तो वुल्फ ने क्या आंसर दिया, आई डोंट सी वाई नोट, द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल बनना पसंद करूंगा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस एग्रीमेंट के बाद में मतलब सहमति होगी दोनों की, दोनों आगे चल दिए, वुल्फ उसका मालिक बन गया और जो डॉग था उसका सर्वेंट बन गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों वो साथ साथ जा रहे थे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए एंड फॉल एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक से, सडन मीन्स होता है अचानक, अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई, स्निफ्ड और कुछ सूंघा, स्निफ्ड मीन्स होता है सूंघना, कुछ सूंघा, डर्टेड, डर्टेड मतलब होता है हट जाना, क्विकली जल्दी से, ऑफ द पथ एंड इनटू द बुशेज, बुशेज मीन्स होता है झाड़ियाँ, एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, कि जो भेड़िया था ना, एक दिन वो दोनों साथ साथ चलते हुए जा रहे थे, तो अचानक से जो भेड़िया था उसने अपनी नाक ऊपर उठाई और कुछ सूंघा और अचानक से हट गया, रास्ते पर से अचानक से हट गया और बुशेज मतलब झाड़ियों के अंदर चला गया और अंदर ही अंदर जंगल में काफ़ी अंदर तक वो चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो डॉग था उसे बहुत आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या बात हो गई मालिक, ही आस्क्ड, उसने पूछा। वॉट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आप इतना क्यों डरे हुए हैं। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो, देयर इज़ अ बियर आउट, कि वहाँ पर एक बियर है, बियर मीन्स भालू, कि वहाँ पर एक बियर है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, कि वह तुम में से और मुझ में से किसी को भी वो खा सकता है। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, कि यह देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। जब कुत्ते ने देखा कि अरे ये तो बियर, तो इससे ये जो वुल्फ है भेड़िया तो बियर से डर रहा है, इसका मतलब बियर ज़्यादा पावरफुल है। तो द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने उसकी सेवा करना डिसाइड किया कि मैं तो अब बियर की सेवा करूंगा क्योंकि जो वुल्फ है वो तो इससे डरता है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी दिस मास्टर, और बियर से पूछा कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, रेडिली मीन्स होता है सहजता से, तो जो बियर है वो आसानी से सहजता से उसका मालिक बनने के लिए तैयार हो गया। तो क्या बताया गया इस कहानी में कि जो डॉग थे ना, जो पहले जो डॉग थे वो बिल्कुल फ्री थे, मतलब किसी के भी पैट एनिमल वो नहीं थे, वो फॉरेस्ट में बिल्कुल फ्रीली घूमा करते थे। लेकिन लेकिन एक डॉग एक बार जन्म लिया, एक डॉग ने, उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत बेकार है कि हम इधर उधर यूजलेस घूमते रहते हैं और हमसे जो पावरफुल जो एनिमल है उनका हमेशा डर बना रहता है। तो वो एक मालिक की तलाश में निकल पड़ा कि जिसकी वो सेवा कर सके और जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो जब वो निकला तो उसे एक वुल्फ मिला रास्ते में जो कि उसका ही रिश्तेदार भी था। तो उसने उससे पूछा कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करोगे, क्योंकि वो जो वुल्फ था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और फायर्स था, खतरनाक और बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो भेड़िए ने डॉग से कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनना पसंद करूँगा। फिर वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बियर मिला। तो जो बियर था, जो बियर से जो वुल्फ था ना वो डर गया। तो उसने डॉग ने देखा अरे तो इसका मतलब बियर ज़्यादा पावरफुल है। तो डॉग ने फिर बियर से पूछा कि क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करेंगे। तो बियर ने उसे कह दिया हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मालिक बनना पसंद करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेज टॉपिक हैज़ completed and I hope you must have understood this topic, and if you have any problem you can consult me on online. And one more thing I want to tell you that you have to read this chapter again and again so that automatically you can learn this chapter easily. Okay, there are given some tough words. ये जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है आप इसे बार बार पढ़ के देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। देयर आर गिवन सम टफ वर्ड्स of this chapter, so look at mobile screen and listen to me carefully. master, MASTER, मास्टर मीन्स होता है मालिक। LIVED, lived मीन्स रहते थे।
WOLVES वोल्व्स मीन्स होता है भेड़िए। इल प्लेस्ड ILLPLE एसिडी। इल प्लेस मीन्स नाखुश। WANDERING वांडरिंग। वांडरिंग मीन्स होता है निरुद्देश्य घूमना। फाइट्स FIERC फाइट्स मीन्स भयंकर या डरावना। किन्समैन KINSMAN किन्समैन। किन्समैन मीन्स होता है रिश्तेदार रिलेटिव्स। एग्रीड AGREED एग्रीड मीन्स सहमत। फ्राइटेंड FRIGSTENED फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना। रेडिली READILY रेडिली। रेडिली मीन्स होता है सहजता से। सो दिस वर्ड मीनिंग्स इज योर टूडेज होमवर्क एंड यू हैव टू डू एंड लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर notebook and neat and clean handwriting, and you have to mention your name and date on your notebook and send it timely. Okay, आपको ये वर्ड मीनिंग आपके होमवर्क में करने हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। डेट और नेम जरूर से नोटबुक पर मेंशन करना है और टाइमली आपको सेंड कर देना है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, बी सेफ, बी हैप्पी, एंड यू हैव टू गिव योर contribution preventing COVID-19. Thank you.